हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर नंबर 14 का हमने समरी एक्सप्लेन की थी। नेक्स्ट है आपके पास टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ डैश डैश एंड डैश। Most liquids that conduct electricity are solutions of dash dash and dash। समरी में हमने पढ़ा था कि मोस्ट लिक्विड्स जो होते हैं कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। नेक्स्ट पार्ट बी, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थॉट ए सॉल्यूशन केजेज डैश इफेक्ट। अगर किसी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता हो तो इस तरह का जो इफेक्ट होता है दैट इज नॉन एज केमिकल इफेक्ट्स। दैट इज नॉन एज केमिकल इफेक्ट्स। नेक्स्ट पार्ट सी, इफ यू पास करंट थॉट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपोजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द डैश टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यदि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से करंट पास हो रहा है तो कॉपर जो है वो गेट्स डिपोजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द, कॉपर जो किसी प्लेट पर कनेक्ट डिपोजिट हो रहे हैं वह बैटरी के कौन सा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। नाउ आंसर इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेगेटिव टर्मिनल क्यों होगा? क्योंकि कॉपर जो होता है कॉपर क्या होता है, पॉजिटिव। कॉपर पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का फ्लो होता है, तो यहाँ पर जो टर्मिनल होगा वो कौन सा होगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट है पार्ट डी, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन another material by means of electricity is called dash। The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि किसी लेयर को, डिजायर्ड मेटल पर किसी लेयर को चढ़ाया जाता है अनदर मटेरियल पर, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर शोन इन फिगर में कैज द मैग्नेटिक निडल टू डिफ्लेक्ट। Name 3 liquids which when tested in the manner shown in figure may cause the magnetic needle to deflect। आपको ऐसे 3 लिक्विड्स के नेम बताने हैं जो कि मैग्नेटिक, जिनके कारण क्या हो, मैग्नेटिक निडल जो है इस फिगर में शो किया गया है वो क्या हो जाए, डिफ्लेक्ट हो जाए। तो नाउ आंसर इज टेप वाटर। आंसर इज टेप वाटर, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड इट मीन्स NaCl एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बल्ब, क्वेश्चन नंबर 4, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन फिगर 14.2। लिस्ट द पॉसिबल रीजन, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या गिवन है आपके पास, एक फिगर गिवन है आपके पास 14.2। फिगर में शो किया गया है कि बल्ब का जो सेटअप है ये जो फिगर का सेटअप किया गया है उस कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं होता है। तो आपको रीज़न बताना है कि क्यों ग्लो नहीं कर पा रहा है। नाउ आंसर, लिस्ट ऑफ पॉसिबल रीजंस। बल्ब के ग्लो नहीं करने के कुछ
रीजन्स हो सकते हैं। नाउ फर्स्ट, द कनेक्शंस ऑफ द सर्किट मे बी लूज। द कनेक्शंस ऑफ द सर्किट मे बी लूज। सर्किट के जो कनेक्शंस हैं वो क्या हो सकते हैं, लूज हो सकते हैं, इस कारण बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट, द लिक्विड में बी पुअर कंडक्टर, और जो लिक्विड है वो क्या हो सकता है, पुअर कंडक्टर हो सकता है। नेक्स्ट, थर्ड, द सॉल्यूशन लिक्विड में बी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी बट द करंट प्रोड्यूस टू इज टू स्मॉल सो दैट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब डज नॉट गेट हीटेड and the bulb does not glow. Now third reason is, thought the solution liquid may be conducting electricity but the current produced is too small so that the filament of the bulb does not get heated and the bulb does not glow. नाउ थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि जो सॉल्यूशन है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, लेकिन जो करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, लेकिन जो करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं उस सॉल्यूशन में, हो सकता है कि उस करंट बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसके कारण बल्ब का जो फिलामेंट है उसे सफिशेंट करंट नहीं मिल पा रहा है, तो इस कारण वह फिलामेंट गर्म नहीं हो पा रहा है, इस कारण जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पा रहे हैं। नाउ फोर्थ इज सेल्स मे बी यूज अप। इसमें इस फिगर में जो बैटरी शो किया गया है, हो सकता है बैटरी में जो सेल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, यूज अप हो, यानी डिस्चार्ज हो। नाउ फिफ्थ रीज़न इज बल्ब में बी फ्यूज्ड। बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो सकता है, बल्ब भी फ्यूज़ हो सकता है, इस कारण बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ए टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड, टू लिक्विड्स labeled A and B. It is found that the bulb of the tester glows brightly for liquid A, while it glows very dimly for liquid B. You would calculate that. एक टेस्टर का यूज़ किया है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थॉट टू लिक्विड्स में, जिन पर लेबल किया है, लेबल ए एंड लेबल बी। आपको फाइंड आउट करना है कि बल्ब ब्राइट, इट इज़ फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो ब्राइटली फॉर लिक्विड ए वाइल इट ग्लोज वेरी डिमली फॉर लिक्विड बी। आपने देखा कि लिक्विड बी जो है उसमें बल्ब ब्राइट ग्लो कर रहा है, जबकि ए में नहीं कर पा रहा है, डिम कर रहा है। यू विड कैलकुलेट दैट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? नाउ आंसर इज, लिक्विड ए इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। लिक्विड ए इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। लिक्विड ए में ग्लो कर पा रहे हैं लिक्विड बी की कंपैरिजन में। तो इसका फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि लिक्विड ए जो है बेटर कंडक्टर हो सकता है लिक्विड बी की कंपैरिजन में। नाउ सेकंड रीज़न इज लिक्विड बी इज ए बेटर कंडक्टर देन लिक्विड ए। लिक्विड बी जो है वो बेटर कंडक्टर हो सकता है लिक्विड ए में के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग। दोनों लिक्विड्स जो है इक्वली कंडक्टिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर।
इसमें से आपको बताना है कि 4 ऑप्शंस ये हैं 1 to 4, तो आपको सही रीज़न फाइंड आउट करना है। तो लिक्विड ए, नाउ आंसर इज फर्स्ट, लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। लिक्विड ए जो है वो बेटर कंडक्टर है लिक्विड बी के कंपैरिजन में। इस कारण लिक्विड ए में बल्ब जो है ब्राइट ग्लो कर पा रहा है और लिक्विड बी में बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली। नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, डज प्योर वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? इफ नॉट, व्हाट कैन बी डू टू मेक इट कंडक्टिंग? क्या प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, या अगर नहीं तो क्यों? नाउ आंसर इज नो, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर जो होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है, बट प्योर वाटर कैन बी मेड कंडक्टिंग इफ सॉल्ट्स आर डिजॉल्व इन इट। लेकिन अगर प्योर वाटर करंट कंडक्ट कर सकता है यदि इसमें क्या हो, इसमें सॉल्ट्स को क्या कर दिया जाए, डिज़ोल्व कर दिया जाए, तो ये करंट कंडक्ट कर सकते हैं।